दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। ताज्जुब की बात नहीं बल्कि गुनाहों पे अड़े रहना, गुनाहों पे गुनाह किए जाना ये ताज्जुब की बात है। इसलिए जब इंसान से गुनाह हो जाए तो चाहिए कि तौबा करे, न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं। गुनाहों पर करे गुनाह उसे शैतान कहते हैं, जो गुनाह करके पछता जाए उसे इंसान कहते हैं। बुजुर्गों, अल्लाह इरशाद फरमाता नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से आगाह कर दो मैं माफ करने वाला हूँ। नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से आगाह कर दो मैं माफ करने वाला हूँ। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कुल फरमा दीजिए, कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूसी को उम्मीद से बदलने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, गुनहगारों के गुनाहों पे पर्दा डालने वाला अल्लाह की ज़ात है। मेरे बुजुर्गों, मसनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, रोगन गुल अजीब मामला है, रोगन गुल कंजद नमानद आफताब आयद जामिद नमानद। कहते हैं जैसे तिल का तेल जब उसकी सोहबत, तिल की तेल की सोहबत फूल से हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है, काम बदल जाता है, दाम बदल जाता है। कहता बनफूल तेल, हिमगंगा तेल है। तो जब तिल के तेल उसकी सोहबत फूल से हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है, काम बदल जाता है, दाम बदल जाता है। ऐसे गुनहगार बंदा जब अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, दाम बदल देते हैं। रोगन गुल कंजिद न मानद आफताब आयत जामिद न मानद। और कहते हैं जब बर्फ पिघल करके पानी हो जाता है तो फिर उसे साबका भी ना कहा जाए तुम बर्फ थे, बल्कि पानी बन चुका है। हदीस पाक में आता है इंसान जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, चाहे उसका गुनाह इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो, उसके गुनाह से जमीन भर जाए, जमीन के खला को भर दे, पहले आसमान को छू ले, दूसरे आसमान को छू ले, यानी सातों जमीन सातों आसमान उसके गुनाहों से भर जाए। बंदा जब सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे अर्श पे बुलंदी की कसम, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों पे कलम फेर दूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। बुजुर्गों, अंदाजा लगाइए, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हमें चाहिए अपने गुनाहों से तौबा करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्बला, इंसान जब अपने गुनाहों से तौबा करता है ऐसा हो जाता है जैसे अपने गुनाह किया है। मसनवी रहमतुल्लाह अलैह आगे यूं फरमाते हैं बाज आहर आंचे हस्ती बाजा, कहते आ जाओ जैसे भी आ जाओ, काफिर गबरो बुत परस्ती बादा, ओ जालिमो तुमने गुनाहों पे गुनाह किया और तुझे अब पछतावा हो गया।
काफिर 100 बार तौबा शिकस्ती बादा। ओ लोगों, तुमने 100 मरतबा गुनाह किया, 100 मरतबा तौबा किया, फिर तुझे पछतावा आ गया, तुम अब भी मेरे दर पे आ जाओ, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को खत्म कर दूंगा। ई दरगाह माँ दरगाह नौमुद्दीन ऐसा दरबार है, ऐसा मकाम है जिसमें मायूसी नहीं। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बंदा जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर बताते थे, माँ घर में झाड़ू लगा रही हो, छोटा बच्चा 3 मंजिला पे सोया हो, माँ समझ जाती है, माँ समझ जाती है। जब बच्चा भूख से रोने लगता है तो माँ के थन में दूध उतर जाता है, फौरन कहती बहन झाड़ू लगा लो, बाबू जाग गया। और लोगों हदीस पाक माता फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चा भूख से रोने लगता है तो माँ के थन में दूध उतर जाता है, जबकि गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को देखकर तौबा करता अल्लाह की रहमत उतरने लगती है। बंदा अपने खुदा के सामने मांगे तो सही, लेकिन आज हम दुनिया वालों के सामने अपनी दुखिया को बयान करते, अपने खालिक को मालिक के सामने नहीं करते। मेरे बुजुर्गों, बहरहाल बात चल रही थी कि गुनहगार बंदा जब अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देते। अब ये मजलिस ताज़ियती प्रोग्राम है, हम आप जान रहे हैं, हदीस पाक में आता है, मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स 70,000 मरतबा, कोई शख्स 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करे, जिस शख्स के लिए पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह इस कलमा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। अपने ज़माने के मशहूर मुहद्दिस और मुसन्निफ हत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत थाना वन में नाश्ता फरमा रहे थे कि मजलूब आया और हजरत कहे और नाश्ता करो। 2-4 लुकमा वो नाश्ता करने के बाद रोने लगा। हजरत फरमाए क्या हुआ? तो कहता है कि मेरी वालदा अच्छी हालत में नहीं, अजाब में मुब्तला है। हजरत मन ही मन कहने लगे, मेरे पास 70,000 मरतबा जो मैंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह में मन ही में कहा या अल्लाह मैं इसकी वालदा को बख्श देता हूँ। वो फौरन मुस्कुराने लगा, कहता अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे वालदा के साथ रहम का मामला फरमाया। गौर कीजिए, अब बेचारी दुनिया से चली गई, हम लोग ताज़ियती प्रोग्राम में हैं। मैं उनके तमाम रिश्तेदारों से मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप उनसे सही मोहब्बत करते हैं तो सुबह शाम अगर आप 500 मरतबा पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह 6 महीने में 75,000 मरतबा हो जाए। कभी माँ के लिए, कभी बाप के लिए, कभी भाई के लिए, कभी अपने लिए, आप जिन लोगों के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस कलमा की बुनियाद पर उसके साथ रहम का मामला होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मौत कितनी बड़ी है। आज हम लोग मौत को बहुत दूर समझते, जरा बुजुर्गों गौर तो करो।
फलस्तीन के मुसलमान आज किस हाल में है। आज के इस पुरफतन दौर में मैं आपके बगल के किस्सा कहूँ। इस गांव से तकरीबन 16 किलोमीटर दूरी पे नूरुल्लाहपुर एक गांव है। एक साहब, उनका नाम है मोइन और उसके दूसरे भाई का नाम है नईम। नईम का इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई मोइन कफन लाने बहेरी गए। कफन लेके वापस आए। जब गुस्ल दिया जाने लगा तो बड़ा भाई अंगराई लेता है और कहने लगा, नैमा को गुस्ल हो रहा है, यही लफ्ज है, और धराम से जमीन पे गिरता है। वो बंदा कलमा पढ़ता हुआ इंतकाल कर जाता है। अंदाजा लगाओ, जितने रिश्तेदार आए वो सब के सब मुईन के जनाजे में नहीं, इनके जनाजे में नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का तो बाजार में घूमने वालों, तुझे क्या मालूम है, तुझे क्या पता है, तू जिस कपड़े को उलट पलट करता है शायद यही तुम्हारा कफन में काम आने वाला। तू मौत को भुला चुका, मौत तुझे नहीं भुलाया। इसलिए मैं कहा करता हूं, किसी की लाश फूलों से सजी रहती है, किसी की लाश फूलों से सजी रहती है, किसी की लाश बेगोरो कफन पड़ी रहती है। चलने वाला संभल कर चल, चलने वाला संभल कर चल, अरे मौत हर मोड़ पे खड़ी रहती है। जिस मौत को हम लोग दूर समझते, क्या मालूम किसको किस वक्त किस तरह मौत आने वाली है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आंख लगती थी दुनिया बनाने के लिए, आंख खुलती थी दुनिया बनाने के लिए। सैकड़ों दिनों का काम मिनटों में सोच लिया करते थे। मौत ने डाला, डेरा डाला, सारे फेल हो गए। बुजुर्गों, तसव्वुर में लाओ, हम लोग कब्रिस्तान भी जाते, वहां भी हंसी मजाक की बातें होती हैं। हदीस पाक में आता है और उलमा ने लिखा है, आदमी जब कब्रिस्तान जाए तो चारों कुल अलहम्द शरीफ दरूद पाक पढ़ के पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। जब बंदा मग़फ़िरत की दुआ मांगता है, हदीस पाक में आता है, जब कोई किसी के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता है, उस मुर्दा को इतनी खुशी होती, उस मुर्दा को इतनी खुशी होती जितना के ईद उल फित्र के दिन छोटा बच्चा कपड़ा पहन के खुश हो जाए। हम लोग चालीसवां क्यों करते हैं? ताकि रिश्तेदारों में कह दें कि काम क्रिया क्या जरिया जरूरत ना है। नहीं मेरे बुजुर्गों, जब जब याद आना, जब जब याद आए तो अपने घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है कि आज हम लोग 20वां 10वां 40वां के चक्कर में बात खत्म कर देते और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करते। ऐसी बात नहीं होनी।